हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। और बच्चों, आज हम फिर एक बार एक दूसरी वीडियो के साथ आए हैं अपनी वही विजय बैच में। देखते हैं कि आज हमने किस प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं इसमें। तो बच्चों, हमने पहले भी हमारी 7 वीडियो अपनी बना चुके हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि कितने बेहतरीन क्वेश्चन थे आपके। तो आज देखते हैं कि क्वेश्चन क्या हैं और उनको किस प्रकार सोल्व किया जाता है, क्या ट्रिक है सोल्व करने की। चलते हैं बच्चे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे ही क्वेश्चन आया हमने देखा कि यहाँ पर एक मिरर लगा है M और N। बच्चों, यही तो कहा मैंने, रीजनिंग क्या है, एक ट्रिक ही है और इस ट्रिक को पकड़ना है। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट को पढ़ने से क्या मतलब है, अब आपको क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर ये एक मिरर है और मिरर में ये एक वर्ड दिया गया है। कहता है कि ये वर्ड इस मिरर में कैसा दिखाई देगा। और मिरर कहाँ रखा है, बॉटम पे। और जब बॉटम पे मिरर रखा होता है तो लेफ्ट का राइट और टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप हो जाता है। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो सी कभी नहीं बदलता बच्चों, सी सही रहता है। एल की पोजीशन चेंज हो जाती है बच्चों, ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। तो सर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एल का सी तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। फिर सी के बाद एल की कंडीशन, एल बदलेगा तो ये एल की जो शेप है ये इधर ही रहनी चाहिए, इसका मतलब ये वाला भी आंसर नहीं है। फिर हमने के देखा, के की जो शेप है ऊपर की तरफ जाएगी बच्चों, ऐसे आएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन है, बन नहीं सकती क्योंकि इसने पलट दिया, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया, थर्ड। एक एक अल्फाबेट को देख लो, आपकी पोजीशन बन जाएगी, पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे ही देखा हमने, एक सीरीज है, सीरीज बनी हुई है। सीरीज में कहता है यहाँ पर क्या है कि ये एक अल्फाबेट है और अल्फाबेट मूव कर रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या आएगा, तो फिर हमने देखा इसके लास्ट में ट्रायंगल है। ट्रायंगल हमने यहाँ पर देखा क्या है, स्टार्टिंग में लास्ट में है, लास्ट के बाद एक मूव करके आई, फिर हमारे पास 2 मूव करके यहाँ पर गई, फिर पीछे आई। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है हमारे पास 2 मूव करके यहाँ पर इस ऑप्शन में यहाँ पर होना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर इसमें है, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है, इसमें और इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इन दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, इन दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। यहाँ पर भी एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। तो यहाँ पर बदलाव क्या आया कि यहाँ पर बी की जगह पर यू है। तो इन दोनों में सेम है, इन दोनों में सेम है। तो यहाँ पर जो भी फिगर आएगी इनमें से एक अल्फाबेट चेंज मिलेगा और वो अल्फाबेट कहाँ आएगा, मिड में। तो मिड में आएगा, तो मैंने देखा ये तो सारे के सारे सेम है, यही आएगा। क्यों, क्योंकि इसके में अंदर स्टार आया हुआ है, ठीक है। 2 एलिमेंट्स पकड़ने से ही मेरे पास वैल्यू आ गई कि इसमें वैल्यू आएगी क्या, हर एलिमेंट्स मूव करके आ रहा है। नेक्स्ट, जैसे ही मैंने देखा रेशियो लगे हुए हैं, एनालॉजिक है बच्चों। एनालॉजिक्स में क्या कहता है कि इन दोनों में जो सिमिलरिटी है, सेम सिमिलरिटी यहाँ बनी हुई है और उसमें ये यहाँ भी लेके जानी है। तो जैसे ही बच्चों ये आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आप रैंक लिखोगे। अगर आपको रैंक याद हो गए हैं तो फिर आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या करोगे, सिर्फ आप इनके रैंक ये डिजिट पढ़ोगे। ये 26 है और 25 है, 25 का 24, 1 माइनस हुए। यहाँ पर भी देखो 20 से 19 हुआ है, तो यहाँ पर 1 माइनस करेंगे, ए आएगा बच्चों, क्या आएगा, ए आएगा। और ए की कंडीशन सिर्फ इसमें है, बाकी किसी में नहीं, ठीक है, बाकी किसी में नहीं है। आगे वाले अपने आप अल्फाबेट बन जाएंगे। अगर आपके पास ऑप्शन है तो यही अप्लाई करोगे। आगे भी देख लो, यहाँ पर हमने देखा 1 प्लस हुआ है, यहाँ पर भी हमने देखा 1 प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो बी आएगा, देख लो बी इसी में, ठीक है। आगे बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, जब आपके पास ऑप्शंस हैं क्वेश्चन में यही पैटर्न अप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। वही है कोड लैंग्वेज, मतलब कोडिंग डिकोडिंग। बचा क्या है, ये एक कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग की टाइप नंबर 4 है बच्चों, क्या है ये, टाइप नंबर 4, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। इसको हमने नाम दिया हुआ है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। यहां से बच्चों इस सेंटेंस को ये कोड बनाया गया है, इस सेंटेंस को ये कोड बनाया गया, इस सेंटेंस को ये आपसे पूछा कार्ड को क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या कहा है, जिसका वर्ड पूछा जाए फटाफट उसी को पकड़ लो, ठीक है। तो आपने उसी को पकड़ा कि यहाँ पर कार्ड कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। उसके बाद हमने देखा लाइट इसमें, लाइट इसमें, तो इसमें और इसमें क्या है, हमारे पास आ गया हैंडल। हैंडल यहाँ पर है, तो इसीलिए इसको आंसर क्या बन गया बच्चों,
स्ट्रॉ। तो यहां पर हमारा आंसर आ गया स्ट्रॉ। ठीक है, कॉमन जो भी अल्फाबेट कॉमन है तो उसका कोड भी कॉमन हुआ होगा, जो अल्फाबेट कॉमन है उसका तो कोड भी कॉमन हुआ होगा, बस कॉमन के अकॉर्डिंग निकल जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों, सीरीज है। पहले 1 आया, फिर 6 आया, 31 आया, 156। डिजिट में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हुई है। ठीक है, कंडीशन में बहुत डिजिट हमें बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो मल्टीपल सोचो बच्चों इस। और मैंने कहा एज इट इज मल्टीप्लाई कभी मत सोचना, एज इट इज मल्टीप्लाई तो होते ही नहीं। तो आपने देखा कि यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग सोचे तो हम कह सकते हैं बच्चों मल्टीप्लाई 5 है, और +1 नियर बाई तो यही है। यहां पर भी देखो बच्चों 5 मल्टीप्लाई +1 है, तो यहां पर भी 5 मल्टीप्लाई किया और प्लस है, तो यहां पर आप 5 मल्टीप्लाई +1 कर दो। 23 को मल्टीप्लाई किया 1 3 25 और 3 28, 18 लिस्ट लास्ट में है, 18 यहां पर है भाई, 18 किसकी लास्ट में है, 18 इसी की लास्ट में, यही क्वेश्चन का आंसर बने। यहाँ आएगा 781, और 7 8 को 5 मल्टीप्लाई +1 करोगे तो आपके आ जाएगा 3906। क्या चल रही है बच्चों सीरीज में, मल्टीप्लाई 5 + 1 मल्टीप्लाई 5 + 1। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहां पर सिंबल्स रीजनिंग दी गई है। सिंबल्स रीजनिंग दी गई है तो बच्चों मैंने कहा कि यहां पर कौन सा ऑप्शन पुट करें। अब पहले डिवाइड को पकड़ा करो, देखो यहां पर डिवाइड है, अगर डिवाइड को अगर मैं सेम रखूंगा तो नीचे डिवाइड आ जाएगा, जो कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता। अगर 18 को 5 से डिवाइड हो जाएगा, और जबकि वैल्यू पीछे क्या दे रखी है, कंप्लीटली दे रखी है, तो इसीलिए हमने क्या किया, डिवाइड को ही चेंज किया, या तो ये चेंज होगा या ये चेंज होगा। ठीक है, फिर मैंने पहले इसको चेंज किया, यहां पर मैंने डिवाइड रख दिया और यहां पर क्या रख दिया मैंने, मल्टीप्लाई। तो यहां पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया बच्चों, क्या आ गया 12, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 12 कितना बचा, प्लस का 3, और 90 में +3 कर दिया तो क्या आ गया 93 इज फर्स्ट, 4th इज राइट आंसर। ठीक है, पहले डिवाइड को देखा करो, अगर आप डिवाइड चेंज नहीं करना चाहते तो वहां पर डिवाइड पूरी तरह डिजेबिलिटी होनी चाहिए। तो आप जब 18/5 किया तो 5 18 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मुझे डिवाइड को यहां पर साथ में चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज है बच्चों, क्या दी गई है, सीरीज दी गई है। चलते हैं सीरीज में, यहां पर पहले छोटा डिजिट है, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा, तो ऐसे क्वेश्चनों में एक छोड़ के एक पे क्वेश्चन का आंसर किया करो। यहां पर मैंने देखा 11 माइनस है, प्लस हुए है बच्चों, यहां पर क्या हुआ है 12 प्लस हुए, और यहां पर क्या हुआ है 13 प्लस हुए, तो यहां पर 14 प्लस होने चाहिए जो आगे की वैल्यू देगा। हमें ये निकालना है, तो यहां पर चलते हैं, यहां पर भी 11 प्लस हुए, फिर हमारे 12 प्लस हुए, हमारे 13 प्लस होना चाहिए, और 13 पर 83 देखो बच्चों ऑप्शन में है, ये रहा 83 इज करेक्ट आंसर। 83 इज एक छोड़कर एक, लो एंड हाई की कंडीशन रूल लग गया हमारा, लो एंड हाई, एक बार लो की तरफ से कोडिंग की देखा और एक बार हाई की तरफ की कोडिंग देखा, तो हमारे पास सीरीज बन गई कि एक छोड़कर एक में हमारे पास जो गैप चल रहा है वो हमारे पास कंटिन्यूटी नंबर है, 11 12 13 14 15 के ऐसे गैप बने हुए हैं। नेक्स्ट, ये एक सेट है बच्चों, और ये 2 सेट बनाए गए हैं, और इन सेटों में कोई सिमिलरिटी है, तो वही सिमिलरिटी मुझे नीचे वाले बैच में ढूंढ रही है। अब दो हमारे पास स्मॉल डिजिट में एक बड़ा डिजिट बना है, तो ये बड़ा डिजिट इसी से बना होगा। आप देखो इनके स्क्वायर ऐड किए हुए हैं, मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को देखा, तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों का जोड़ किया तो कितना बना 50, और 50 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारे पास आता 45। अब 9 कहां से आया, मैंने अपनी तरफ से ज्यूम किया, क्योंकि मुझे 450 बनाना था भाई, 450 बनाना था। यहां पर भी मैंने इनको ऐड 9 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, तो यहां पर हमारे पास जो बन जाता है वो बन जाता है 5480, 5480। ठीक है बच्चों, तो अब ऑप्शन पे चलते हैं, किस में जोड़ देने पर 9 मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आती है। तो हमने यहां पर इसको ऐड किया तो हमारे पास 26 आया, और मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया 54, और 9 उसको दूरी 18, और 4 कितने हो गए भाई 22, ये नहीं होगा। फिर मैंने इसको ऐड किया 29, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में तो 1 आएगा, ये भी नहीं होगा। मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 25, और 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया करेक्ट, बिल्कुल सही है, 2 to 5, थर्ड इज करेक्ट आंसर, थर्ड इज ए करेक्ट आंसर बच्चों।
ये क्या है कोडिंग में, क्या है सेट में सिमिलरिटी, पहले वाले दोनों डिजिटों को जोड़कर 9 मल्टीप्लाई, दोनों डिजिटों को जोड़कर 9 मल्टीप्लाई, तो थर्ड वाले में दोनों को जोड़ा 25 और 25 को जब मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया 2 to 5 आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्टन लैंग्वेज कोड इज 47, तो इसका मतलब 4 को ये जो है 47 लिख रहा है। तो मैंने क्या कह रखा है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये देखो कितने अल्फाबेटों से डिजिट बना है, वर्ड बना है, सर ये बना है 5 से, डिजिट 2 में ही है, तो आपको सम करना पड़ेगा फटाफट। आप सम करो, 6 + है 15 + है 18 + है 3 + 5 कहाँ से आए बच्चों, ये इनके रैंक है, रैंक है तो मैंने इसको जोड़ दिया, ये आ गया 20 और ये होगा 21, 20 21 4, तो ये 41 और 41 में 6 ऐड गया 47, जब इनका जोड़ 47 आ रहा है तो इसका भी आएगा, तो बस आप इसको जोड़ दो, 6 + है 12 + है 1 + 20 2 + 15 + है 18, ठीक है बच्चों। 18 + 12 हो गया हमारे पास है 30, और हमारे पास बन गया बच्चों 15 और 6 21 और 1 22, मैंने इन सब को जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आया बच्चों, ये आ गया 52, और 52 में इसको ऐड कर देंगे, 52 में हम इस 23 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 5 और 7 70, अच्छा ये आ गया हमारे पास 23, जोड़ गलत हो गया बच्चों, दोबारा देख लेते हैं एक बार जोड़, 15 और 18 और हमारे पास 12 कितने बने बच्चों, 20 और 10 30, 30 में फिर मैंने ये जोड़ दिया 15 और 6 21 और 22 और 1 23, अब जोड़ देते हैं, हमारे पास ये आया बच्चों 3 और 1 4, 12 आ गया, 12 आ गया हमारे पास, 6 आ गया, फिर ये हमारे पास 1 आ गया, 22 आ गया, 15 आ गया और 18 आ गया, हमारे पास बन रहा 3 और 1 4 और 4 7 74, 74 बन रहा है बच्चों। मतलब ये कोडिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे उसने यहाँ पर का जोड़, एक बार इसका करके देख ले बच्चों, तो ये ग्रीन में क्या है 7 + 18 + 5 + 5 + 14, एक बार इसको ऐड करके देख लेते हैं, 5 और 5 कितना हो गया बच्चों 10, ठीक है, 10 में हमने 18 को जोड़ा तो 28, फिर हमने 14 ऐड किया तो बच्चों कितना आ गया 21, जोड़ दे इसमें, क्योंकि 14 और 7 21 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9 4, ये बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आ रहा है, तो इसका जोड़ भी आना चाहिए बच्चों, ठीक है, इसका जोड़ भी क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, तो एक बार फिर जोड़ के देख लेते हैं, 6 12 और 6 18 18 18 36 बच्चों, फिर आ गया 22 22 और 2 कितना हो गया 1 21 + 15, जोड़ करके देखते हैं, 7 7 और 5 कितने हो गए बच्चों 12, 1 बच गया, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 72, ये बच्चों यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा टेक्निकल से, कि यहाँ पर जो है वो जोड़ जो है वो सेम आना चाहिए, तो ये बन नहीं रहा, तो इसलिए इसका आंसर कितना है 72, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया होगा यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों से हमारे पास बिल्कुल सिमिलर जा रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल दे रखा है, कहता है कि 6 व्यक्ति है गोलाकार सर्कल पे बैठे हैं, फटाफट हमने सर्कल बनाया, उसके ऊपर 6 डॉट लगा दिए, ठीक है, ये काम हमारे पास जैसे ही सीटिंग का क्वेश्चन आए आप उसके ऊपर लिख दोगे। काया जया तारा के निकट पड़ोसी हैं, काया जो है वो इसकी जया और तारा की जो है वो निकट पड़ोसी है, अब तारा इधर भी आ सकती है बच्चों और जया इधर भी जा सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्योंकि ये यहाँ पर एक स्टेबल नहीं है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। आगे चलते हैं, सोनल प्रिया और स्वाति का निकट पड़ोसी है, तो सोनल जो है वो किसकी है भाई, प्रिया और स्वाति की निकट पड़ोसी है। फिर कहता है सोनल प्रिया के राइट हैंड साइड बैठी है, सोनल जो है प्रिया के राइट हैंड साइड है, प्रिया यहाँ पर बैठाएंगे तो राइट हैंड साइड यहाँ पर सोनल आ जाएगी, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगी सोनल आ जाएगी। अगर सोनल यहाँ पर आ जाएगी तो सोनल जो है वो प्रिया और कौन था भाई, स्वाति के बीच में बैठी है, सोनल किसके, प्रिया और स्वाति, तो स्वाति यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर कौन आ जाएगा बच्चों, स्वाति आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्वाति। फिर यहाँ पर हम आगे चलते हैं, अभी ये हमारे पास कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को मैं कहीं भी बिठा सकता हूँ, अभी आगे चलते कुछ स्टेटमेंट है और गिवन। फिर कहता है तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, मतलब इस स्वाति के नजदीक तारा नहीं है तो यहाँ पर जया आएगी,
और जया आएगी तो यहाँ पर कविता हो जाएगी, सॉरी काया, काया हो जाएगी, और यहाँ पर काया आ जाएगी तो यहाँ पर कौन आ जाएगी, तारा आ जाएगी। तो अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा, प्रिया के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड कौन बैठा है, प्रिया यहाँ पर, इसके लेफ्ट हैंड साइड कौन बैठी है, तारा बैठी है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट को बाहर निकालो, रीड करो, ताकि इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े। अगर स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट ऐसी है कि सर उसमें सस्पेंस है, ये यहां पर भी आ सकती है और यहां पर भी आ सकती है, तो आप उस स्टेटमेंट को बाहर निकाल दो, उसके बाद दूसरे वाले स्टेटमेंट को पढ़ो, वो अपने आप वेरीफाई कर जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारा आंसर आया है भाई फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। डाई से कहता है यू के अपोजिट साइड क्या आएगा, विपरीत यू के अपोजिट साइड फेस पे क्या होगा, तो यू यहां पर है बच्चों और यू के साथ पी और एस है, यहां पर भी मुझे पी और एस दिखाई दे रहा है। तो जब दो डिजिट एक दूसरे से सिमिलर हो जाते हैं तो बचे हुए डिजिट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बच्चों। तो यहां पर यू के अपोजिट साइड क्या बना हुआ है, आर बना है, तो इसीलिए इसका फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते। एक और स्टेटमेंट है, कहता है 6 व्यक्ति हैं भाई, 6 व्यक्ति हैं, फटाफट हमने 6 डॉट लगाए, ए बी सी डी एफ तक है, एक सर्कल पे बैठे हैं, समान दूरी पर बैठे हैं। ठीक है, डी ई और बी का पड़ोसी है, डी जो है वो किसका पड़ोसी है, ई और बी का। यहां नहीं लेके गए बच्चों, क्योंकि दो प्रकार की बातें हैं, बी इधर भी आ सकता है और डी इधर भी आ सकता है। ठीक है, आगे चलते। सी ए और एफ का पड़ोसी है, सी ए और एफ का पड़ोसी है, सी में भी सस्पेंस है, एफ यहां पर भी आ सकता है, ए यहां पर भी आ सकता है ना। आगे चलते हैं, फिर कहता है ए ई के लेफ्ट साइड बैठा है, ए बंदा ई के लेफ्ट साइड बैठा है, तो ए यहां पर आएगा बच्चों, ये फिक्स है, ये फिक्स है। तो आपको ए की सेंस यहां पर है, ए की सेंस है, ये ए के बाद क्या आएगा, सी, सी इधर तो नहीं आ सकता, तो इसलिए सी यहां पर आएगा और एफ है यहां पर आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ई है बच्चों, ई और बी के बीच में कौन, डी है, तो यहां पर ई है तो यहां पर डी आएगा और यहां पर कौन आ जाएगा बच्चों, बी आ जाएगा। ये करेक्ट है। अब क्या पूछा है, तो सी के लेफ्ट हैंड साइड कौन बैठा है, तो बच्चों सी के लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन बैठा है, एफ बैठा है। सेकंड इज करेक्ट आंसर। तो सीटिंग की जो स्टेटमेंट देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, पहले सीटिंग को इतना हैबिट करो कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की कंडीशन ना बने। एक बार अगर पढ़ रहे हो तो अपनी स्टेटमेंट को बाहर निकाल दो, चाहे स्टेटमेंट में 5 व्यक्ति हो, 10 व्यक्ति हो, चाहे 12 व्यक्ति हो, पहले स्टेटमेंट को बाहर निकाल दो, उसके बाद वो अपने आप पुट हो जाएगी, अगर आपने ये अच्छी प्रकार से रीड किया है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, सीरीज बनाई हुई है। ठीक है, ई के बाद हमारे पास ई 5 नंबर पे आता है, 5 से जी 7 नंबर पे 2 बढ़े, फिर 7 से 11 हो गए बच्चों, 11 हो गए तो कितने बढ़े, 4 बढ़े, और 11 से फिर 17 हो गए तो कितने बढ़े, 6 बढ़े। पहले 2 फिर 4 फिर 6, तो अब क्या होना चाहिए, 8। 17 में 8 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 25, और 25 नंबर पे क्या आता है, वाह, ये वाली और ये वाली कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये वाली और ये वाली कंडीशन तो बन ही नहीं सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इससे तो 2 ऑप्शन आगे, अब आगे चलेंगे, आगे वाला क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। जेड के बाद हमारे पास 24 एक्स आया, मतलब 26 से 24, 2 माइनस हो गए, फिर हमारे पास 24 से हमारे पास 20 आ गया, 4 माइनस हुए, पहले 2 माइनस हुए, फिर 4 माइनस हुए, और फिर 6 माइनस हुए, तब कितने होने चाहिए, 8। अब 14 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा बच्चों। क्या बचेगा, 6f आएगा, ये वाली कंडीशन नहीं बन सकती। थर्ड इज करेक्ट आंसर है बच्चों। तो ये कब है, जब आपको अल्फाबेटों के अल्फाबेट नजर ना आया, कह रहे रैंक नजर आएंगे, तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको रैंक ही याद नहीं है तो फिर आप पहले इनके ऊपर रैंक लिखोगे, फिर उनके साथ में अपना काम करोगे। ठीक है, फिर डिफरेंस देखोगे कि कितने का चल रहा है। उंगलियों पे हैबिट नहीं डालना बच्चों, अगर आप काम कर रहे हो तो डिजिट के साथ काम करो। डिजिट में प्लस और माइनस करना सेम है, लेकिन अल्फाबेट में प्लस और माइनस करने में टाइम लगता है। नेक्स्ट, अबेंडेड पिक्चर है बच्चों, रोटेशन नॉट अलाउड, बिल्कुल रोटेशन है नॉट अलाउड। सिमिलर मुझे फिगर चाहिए कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी फिगर जो है वो इसके अंदर सिमिलर है। पहले वाली के लिए ट्रायंगल चाहिए, जो ट्रायंगल इसमें दिखाई नहीं दे रही, दिखा रिवर्स है पर वो ऊपर वाली में है, कंडीशन नहीं बन सकती। सेकंड वाली की फिगर है लेकिन फर्स्ट में है लेकिन रिवर्स है, इसलिए ये भी सेम मुझे दिखाई नहीं दी। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड एंड फोर्थ बच गई भाई। थर्ड और फोर्थ में चले तो देखो यहां पर ये वाली तो नहीं, पर ये वाली कंडीशन मुझे यहां दिखाई दे रही है बच्चों, ये वाली आकृति मुझे यहां पर सिमिलर दिखाई दे रही है, इसीलिए ये अपोजिट होगी, ये वाली फिगर सिमिलर है।
ठीक है, रोटेशन भी नहीं किया, सिमिलर फिगर हमारे पास 4 है बच्चों। नेक्स्ट फिगर देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, सिंबल्स रीजनिंग कहता है किसी दो को चेंज किया जाए तो इक्वल टू वैल्यू 76 आनी चाहिए। फिर मैंने कहा देखो यहां पर डिवाइड है ना, क्या है यहां पर है डिवाइड, डिवाइड अगर मुझे चेंज करना ही पड़ेगा, डिवाइड मुझे चेंज करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 16/7 करने से 16 डिजिबल नहीं है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो 7 से वैल्यू क्या होगी, तो फिर यहां पर अगर मैंने सेम रखा है तो फिर मेरे ख्याल में प्लस चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 7 के नीचे तो जा ही नहीं सकता ना 42 के नीचे, तो इसीलिए इस प्लस को चेंज कर दो। प्लस किस में चेंज है, या तो इसमें चेंज है या फिर इसमें चेंज है। इसको अगर मैं चेंज कर दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 7 नीचे नहीं आएगा, क्योंकि 7 डिवाइड होना फिर जरूरी है। तो इसको ये ऐसा ही रखते हैं, पहले प्लस और माइनस को चेंज करके देख लेते हैं। यहां पर माइनस कर दें, यहां पर प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई आना चाहिए, मल्टीप्लाई तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई तो चेंज होगा ही होगा। प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करके देख लें, यहां पर मैंने प्लस कर दिया और यहां पर मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, डिवाइड ये आ गया, 7 से इसको काट दिया 6 और 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है बच्चों 96, 96 माइनस 36 और प्लस क्या है 16, इसमें से माइनस कर दे तो बचे कितने माइनस के 20 आ गया बच्चों 76। क्या चेंज कर दिया हमने, माइनस और मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज कर दिया, क्योंकि जब आप 7 को नीचे लेके आ रहे हो तो डिवाइड बाई नहीं हो रहा, लेकिन आपको पता है 42 आता है 7 की टेबल में, इसलिए प्लस को चेंज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमने प्लस को मल्टीप्लाई बनाने के लिए यही वाली वैल्यू लेके आ गए। ठीक है, सारे ऑप्शन पुट कर, या तो सारे ऑप्शन पुट करो, सारे ऑप्शन पुट करने से टाइम लगे तो आप ये पैटर्न अपना के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सीरीज है, यहां पर कहता है मिडिल वैल्यू में क्या आएगा। फिर हमने देखा यहां पर 26 है, 26 से 23 हो गया, क्या हो गया 3 माइनस, एक बार मुझे 3 माइनस करके देख लेते, इसमें से 3 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, मतलब टी, और 20 में से 3 माइनस कर दे तो क्यों आ जाएगा, स्टार्टिंग अल्फाबेट टी आएगा, टी इसी में है बच्चों, स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या आएगा टी आएगा, तो टी इसी में दे रखा है बच्चों, यही आंसर है, बाकी को छोड़ दो। जब ऑप्शन साथ होते हैं तो आधा काम सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, श्लोक है, तो कहता है सभी बोतल, ये बोतल है बच्चों, ये सारी की सारी बोतल क्या है बैग है बच्चों, क्या है बैग है। फिर कहता है कुछ बैग पेंसिल है, ये बैग कुछ क्या है पेंसिल है बच्चों। फिर कहता है सभी कुछ पेंसिल शार्पनर हैं, तो ये कुछ पेंसिल क्या बना दी शार्पनर। यही थी स्टेटमेंट, हमारे पास 3 स्टेटमेंट भी मैंने 3, एक सम की है तो 2 क्या है सॉरी एक ऑल की है और 2 क्या हैं सम की। अब चलते हैं सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, कहता है कुछ शार्पनर जो है वो बोतल है, शार्पनर और बोतल का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए मैं फर्स्ट वाला क्या हो गया रॉन्ग। फिर कहता है कि कुछ बोतल जो है वो पेंसिल है, कुछ बोतल भी पेंसिल, ये भी कुछ लॉजिक नहीं बना रहे, इसलिए ये भी क्या है गलत है, तो दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत है, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। क्या है ऐसा कोई, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग तो नहीं है, पर नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड, ये बन जाएगा कि इसमें कह देंगे बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, नाइदर फर्स्ट एंड नॉर सेकंड, न तो पहला और न दूसरा, दोनों ही अनुसरण नहीं करते। नेक्स्ट डिक्शनरी ऑर्डर में, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को समझ में आया, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। डिक्शनरी ऑर्डर के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं इजीली, मैंने क्या जो ये वर्ड है इन वर्डों के पहले जो सिमिलर अल्फाबेट है उनको हटा दो, हमने पहले सिमिलर अल्फाबेट हटा दिए, यहां पर एम ए और एम ए, उसके बाद चलते हैं बच्चों, उसके बाद जो अल्फाबेट पहले आता है उसी को उठा लेंगे, एन एस जी और टी, ये पहला है सर, फोर्थ वाला पहला है, फोर्थ वाला पहला, तो ये है, ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि इन सब में सबसे पहले जी आएगा, जी के बाद एन आएगा, एस और टी तो बाद में आएंगे, अब इन दोनों में एस है तो सेकंड यही है, सेकंड वाला, 4 2 आएगा बच्चों, यही सेकंड है, क्यों, क्योंकि उसके बाद एन तो बाद में आएगा, ए पहले आएगा, उसके बाद ये थर्ड हो गया, अगर मैं सारे के सारे लगा दूं तो ये हमारे पास है थर्ड हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों फोर्थ, और ये मेरे पास है फिफ्थ आ गया, इस करेक्ट आंसर बन गया हमारा थर्ड। इन क्वेश्चनों में तो स्टार्टिंग वाले सेम काटने के बाद 1 सेकंड का काम बनता है, ठीक है, अगर नहीं भी देखनी आती डिक्शनरी तो कोई बात नहीं, पर ये तो पता है कि अल्फाबेट सीरीज ऐसे चलती है, तो इन अल्फाबेटों में जो पहले आता है उसी को उठा लो, बस बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लड रिलेशन का,
ये आजकल बहुत ज़्यादा पेपरों में आते हैं कि अल्फ़ाबेट जो है सिंबल से रिलेशन बना लेता है। चलते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट दी है एट द रेट। एट द रेट मीन्स क्या है? बी इज द ब्रदर ऑफ ए। पीछे वाले अल्फ़ाबेट आगे वाले से रिलेट कर रहा है ब्रदर में, एट द रेट। तो यहाँ पर कहेंगे बी जो है वो भाई है किसका? ए का। फिर आगे चलते हैं हैशटैग। हैशटैग में क्या कहा गया है? सिस्टर है। तो यहाँ पर सी सिस्टर है किसकी? बी की। तो सी सिस्टर है बी की भाई। फिर प्लस में क्या कह रहा है? फादर है। तो बी फादर है ए का, तो यहाँ कहेंगे डी फादर है इसका भाई सी का। डी फादर है किसका? सी का। प्लस में फिर कह देते हैं फादर है, तो ई फादर है किसका? ई का। तो ई फादर है किसका बच्चों? डी का। अब ये बन गया हमारे पास स्टेटमेंट, और इसमें ए का जेंडर इंक्लूडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जेंडर नहीं आए। तो ये प्लस भी मान्य है और माइनस भी, दोनों कंडीशन से ऑप्शन बन सकता है। चलो चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है ई रिलेटेड टू ए। क्या आपके पास ई का जेंडर है? बिल्कुल है। तो ई रिलेटेड टू ए तो बिल्कुल कंफर्म है कि ई जो है ए का क्या लगेगा। अब आपको पता है डी फादर है सी का, तो ए का भी फादर ही होगा। ठीक है, तो फादर है और फादर का फादर क्या कहा जाता है? ग्रैंड फादर, मतलब पैटर्नल ग्रैंड फादर, दादा है भाई। फादर का फादर, तो यहाँ पर यही दे रखा, फादर का फादर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो आपके पेपरों में आपको हेल्प करेंगे, और अगर आप इनको अच्छी प्रकार बनाते हो तो 100% स्कोर बना सकते हो। ठीक है, तो इतना बच्चों आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में एक और अलग क्वेश्चनों के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।